नमस्कार। आज के निकुंज न्यूज आवर में आप सबों का स्वागत है। आज की तारीख 9 अक्टूबर 2020 और आज की मुख्य खबरें कुछ इस प्रकार हैं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जनवरी 2012 के बाद सितंबर 2020 में उच्चतम स्तर पर 56.8 पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि सर्विसेज पीएमआई सितंबर में 49.8 रहा, जबकि यह अगस्त में 41.8 था। बकौल शक्तिकांत दास, चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ पॉजिटिव हो सकती है। उन्होंने शुक्रवार को आगे यह कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी में 9.5% की गिरावट आ सकती है। हालांकि उन्होंने कहा, यदि सुधार की मौजूदा गति बरकरार रही तो उल्लेखनीय रूप से तेजी व मजबूत बदलाव संभव है। गौरतलब है, पहली तिमाही में भारत की जीडीपी दर में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई थी। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से पीड़ित व कृत्रिम हृदय और फेफड़े की मशीन पर रखे जाने के बावजूद हैदराबाद की एक 58 वर्षीय महिला कोविड-19 से उबरने में कामयाब रही। अस्पताल में भर्ती कराने समय महिला का ऑक्सीजन स्तर 70% से कम था। इलाज के दौरान उसका बायां फेफड़ा अचानक खराब हो जाने के कारण डॉक्टरों ने ब्रोंकोस्कोपी की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर उन्हें डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी जो बिडेन के साथ दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट वर्चुअली होगी तो वह उसमें भाग नहीं लेंगे। उन्होंने कहा, मैं वर्चुअल बहस नहीं करने जा रहा। दरअसल द्विदलीय कमीशन ने सभी के स्वास्थ्य की रक्षा करने की आवश्यकता का हवाला देते हुए कहा था कि डिबेट वर्चुअली आयोजित होगी। भारत ने दुश्मन के रडार और सर्वेलेंस सिस्टम नष्ट करने के सक्षम एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम-1 का शुक्रवार को सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिसे वायुसेना सुखोई 30 MKI से लॉन्च कर सकती है। यह डीआरडीओ द्वारा विकसित भारत की पहली मेड इन इंडिया एंटी रेडिएशन मिसाइल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ और सभी पक्षधारकों को बधाई दी। फोर्ब्स की 100 सबसे धनी भारतीयों की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी करीब 6,500 अरब रुपए नेटवर्थ के साथ लगातार 13वें साल भारत के सबसे अमीर शख्स हैं। इस सूची में 1,845 अरब रुपए के साथ गौतम अदानी दूसरे और HCL टेक्नोलॉजी के फाउंडर शिव नाडर 1,493 अरब रुपए के साथ तीसरे स्थान पर हैं। वहीं राधाकृष्ण दामानी 1,127 अरब रुपए के साथ चौथे पायदान पर हैं। भारत की सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS बाजार पूंजीकरण के लिहाज से एक्सचेंजर को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान IT कंपनी बन गई है। गुरुवार को कारोबार की समाप्ति पर टाटा समूह की इस कंपनी का बाजार पूंजीकरण 144.8 अरब डॉलर, जबकि एक्सचेंजर का पूंजीकरण 143.75 अरब डॉलर रहा। वहीं फिलहाल IBM का बाजार मूल्यांकन 117.1 अरब डॉलर है। अमेजॉन ने फ्यूचर ग्रुप को कानूनी नोटिस भेजा है, जिसमें ग्रुप द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज को 3.4 अरब डॉलर के रिटेल व अन्य कारोबार बेचने पर 2019 के अनुबंधन के उल्लंघन का आरोप लगाया। अमेजॉन ने फ्यूचर कूपन में 49% हिस्सेदारी खरीदी थी, जिसकी फ्यूचर रिटेल में 7.3% हिस्सेदारी है। अमेजॉन के निवेश में कथित तौर पर गैर प्रतिस्पर्धा समझौता शामिल है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को मोदीनगर गाजियाबाद स्थित प्रदेश के सबसे बड़े ऑक्सीजन उत्पादक संयंत्र का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस प्लांट में प्रतिदिन 150 टन लिक्विड ऑक्सीजन के उत्पादन की क्षमता है और यह 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भी स्टोर कर सकता है। सीएम ने कहा कि ऑक्सीजन के लिए संघर्ष अब बीते जमाने की बात होगी। नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने 2020 के शांति का नोबेल पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFO को देने का फैसला किया है। यह पुरस्कार भूख से लड़ने, युद्धग्रस्त क्षेत्रों में शांति के लिए बेहतर माहौल बनाने और भूख को युद्ध व विवाद का हथियार बनाने से रोकने की कोशिशों के लिए प्रदान किया जाएगा। 77 वर्षीय अमेरिकी कवयित्री लुइस क्लक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया है। 1993 में टोनी मॉरिसन के बाद यह पुरस्कार जीतने वाली वह पहली अमेरिकी महिला हैं। पुरस्कार समिति ने कहा है कि उनकी विशिष्ट आवाज सादगी के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाती है। उनके 12 कविता संग्रह और काव्य पर लेखों के कुछ संस्करण प्रकाशित हुए हैं।
केंद्रीय मंत्री और एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके बेटे चिराग पासवान ने उनकी एक पुरानी तस्वीर ट्वीट कर लिखा, पापा अब आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं। रविवार को दिल्ली के एक अस्पताल में उनकी दिल की सर्जरी हुई थी। सनराइजर्स हैदराबाद ने गुरुवार को किंग्स इलेवन पंजाब को 69 रन से हराकर आईपीएल इतिहास में अपनी तीसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। यह आईपीएल 2020 में पंजाब की लगातार चौथी हार है, जबकि अपना तीसरा मैच जीतकर हैदराबाद अंक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गई। इस मैच में हैदराबाद ने आईपीएल 2020 में अपना पहला 200 से अधिक टोटल बनाया। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।